So today our topic is binary search. तो बाइनरी सर्च में एक्चुअली क्या होता है, एक एरे दिया हुआ रहेगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे और उस नंबर में कोई एक बाहर का नंबर तुमको इनपुट लेना है, जो नंबर उस एरे में है या नहीं वो तुमको सर्च करना है। एक टेक्निक हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया था लीनियर सर्च का, और दूसरा एक टेक्निक है वो होता है बाइनरी सर्च। बट इस केस में एक स्पेसिफिकेशन रहता है, वो नोट करके लिखो अलग से, यहाँ पे नोट करके, एरे मस्ट बी सॉर्टेड। बाइनरी सर्च जब भी करोगे तो एरे को सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड मतलब आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग, छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, इस ऑर्डर में एरे को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके रखना होगा। ठीक है, दो तरीका हो सकता है इसका, आइदर जो तुम इनपुट लोगे तभी सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में ले लो, ठीक है, या फिर अगर आर्बिट्ररी कुछ भी एलिमेंट ले रहे हो तो वहां पे क्या करना है, सॉर्टिंग टेक्निक डाल के उसको फिर से सॉर्ट कर लेना होगा। सो आइदर यू कैन यूज बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक दैट यू ऑलरेडी नो। तो बेटर है कि सिर्फ बाइनरी सर्च जब हमको करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इनपुट लेना है तभी हम सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में ही इनपुट ले लेंगे, तो फिर दूसरी बार सॉर्टिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेना है इंपोर्ट से, इंपोर्ट java.util.star, ये जल्द से जल्द लिख लो, ये सब तुमको तो पता ही है। बी सर्च नाम दे देते हैं फॉर बाइनरी सर्च, यू कैन राइट द टोटल एट ए टाइम। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, and then we know scanner class, scanner class का ऑब्जेक्ट यहाँ पे sc, this is common line for taking input and we know that and we have already learned it in our previous classes. okay, यहाँ पे अभी क्या करना है, 10 एलिमेंट्स लेना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर एरे ले लेंगे फॉर 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स के लिए एक एरे का साइज यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। ओके, लूप चलाने के लिए यहाँ पे एक आई यूज होगा और जो भी लगेगा बाद में मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, अभी इस एरे में इनपुट लेना है, तो जब यहाँ पे मैसेज देंगे हम system.out.print, इनपुट मैसेज देना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैसेज लिखेंगे एंटर 10 एलिमेंट्स या फिर नंबर्स, मेंशन कर देंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं। ठीक है, मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि एंटर 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट लेना है बट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो अभी एक लूप चलाते हैं यहाँ पे, वी नो एरे इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लिख सकते हैं a डॉट लेंथ या फिर लेस देन 10, कुछ भी प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे a ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा, 10 बार लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और 10 डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे हम लेंगे। लेकिन जब रन करवाओगे इसको, तब इनपुट लेते वक्त मान लो पहला नंबर लिया है 10, तो नेक्स्ट नंबर 11, 12 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 10 या फिर उससे कम नहीं लेना। ठीक है, इस तरह से इनपुट हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बाहर से एक और नंबर इनपुट करना है, कोई एक एक्स्ट्रा कुछ नंबर, जिस नंबर को हम सर्च करेंगे कि एरे में है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक एरे कंसीडर कर लेती हूँ 10 एलिमेंट्स का, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एलिमेंट्स मान लो यहाँ पे मैंने लिया है 10 20 30, इस तरह से 35। तो ये ऑर्डर में होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी लिखो, अगर मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रही हूँ तो इस ऑर्डर में ही इसको लेना है। बोलो हाँ, কোনটা কোনটা, ও এখানে তো 47 फिर 50 55 60, चलो 70, दीज आर द डिफरेंट नंबर्स। ओके, तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे है देखो सब असेंडिंग ऑर्डर में ही मैंने लिया है।
अब कोई एक और नंबर सपोज x जिसको इनपुट लेना है और सर्च करना है इसमें, तो यहाँ पे फिर से एक मैसेज हमें देना है कि क्या मैसेज देना है, बोलो। यस, एंटर एलिमेंट या फिर एंटर अ नंबर टू बी सर्च्ड, एंटर अ नंबर टू बी सर्च्ड। कौन से नंबर हम ढूंढना चाह रहे हैं वो यहाँ पे मैसेज में देना है, जिसके लिए हमने वेरिएबल x लिया है तो यहाँ पे x डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओके, x इनपुट हो गया। अब क्या करना है, इसको सर्च करना है यहाँ पे यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। तो लिनियर सर्च तक सेम ही था यहाँ पर, चलो इसको रब कर देते हैं वरना लिखेंगे कहाँ, जगह तो है नहीं। नोट हो गया ना पूरा। यहाँ पे सर्चिंग के लिए कुछ वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स एक होगा मिड, एक लो, दूसरा और तीसरा है हाई। 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। लो इंडिकेट्स द लोएस्ट इंडेक्स नंबर, हाई इंडिकेट्स द हाईएस्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कहां से कहां तक एलिमेंट ढूंढना है। जैसे कि अगर ये एरे है और इसमें 10 एलिमेंट्स है तो आई विल स्टार्ट द सर्चिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 9, तो इट विल बी द लोएस्ट इंडेक्स नंबर एंड इट इज हाईएस्ट। अगर एक बुक मैं तुमको दे दूं और मैं बोलूं ये पेज नंबर ढूंढ के निकालो, तो उसमें क्या होगा, तो बुक नंबर अगर 1 से 400 तक है तुम उसी के बीच में पेज नंबर ढूंढोगे, उसके बाद तो नहीं ढूंढोगे। तो उसमें लोअर इंडेक्स नंबर कौन सा हुआ, पेज नंबर 1, और हायर पेज नंबर 400 या फिर लास्ट जो भी पेज है। तो उसी हिसाब से क्योंकि इस एरे में ढूंढना है तो इस एरे में लो पोजीशन ये है और हाई पोजीशन है 9, तो इसीलिए यहाँ पे लो को हम डिफाइन करेंगे एज 0 सेमीकोलन और यहाँ पे हाई हम डिफाइन करेंगे एज 9, या फिर लिख सकते हो a डॉट लेंथ -1, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन चलेगा व्हाइल लूप का, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस पोजीशन में यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कितनी बार लूप घूमेगा ये मुझे पता नहीं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर व्हाइल लूप। कहाँ से कहाँ तक, देखो लो लेस देन और इक्वल टू हाई। ये एग्जाम्पल जब यहाँ पे इंडेक्स नंबर लूंगी उस हिसाब से एग्जाम्पल में समझाऊंगी। पहले व्हाइल लूप क्या है, लो लेस देन इक्वल टू हाई। इस केस में क्या होगा, हमें पहले मिड यहाँ पे डिफाइन करना है, लो प्लस हाई बाई 2। ये होता है मिडिल से पार्ट करना, एरे को मिडिल से डिवाइड करने के लिए ये वाला लाइन यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी पहले मैं कोड लिख रही हूँ और फिर एग्जाम्पल देख के इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ a ऑफ मिड इक्वल टू x, तो फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल हमें चाहिए, जैसे हमने लिनियर सर्च में लिखा था ना, फाउंड 0। पहले ही हम ये सोच लेंगे कि नहीं मिलेगा और अगर मिल गया तो फाउंड को चेंज कर देंगे 1। तो इसी हिसाब से अगर ये इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है क्या, जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो एरे में है, हमें मिल गया है। इसी वजह से फाउंड 0 को हम क्या कर देंगे, फाउंड 1 कर देंगे और क्या करेंगे, ब्रेक करके निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मिल गया और कुछ नहीं करना है। एल्स अगर नहीं हुआ तो एल्स हमारा यहाँ पे a ऑफ मिड अगर जो है वो अगर x से ज्यादा है, मिडिल पोजीशन का जो वैल्यू है, जिस नंबर को मैं ढूंढ रही हूँ उस नंबर से मिडिल का वैल्यू अगर ज्यादा है तो फिर हमारा हाई जो है वो चेंज हो जाएगा मिड -1, ठीक है। एल्स लो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लो इक्वल टू मिड +1, ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल चेक ऑल दीज स्टेटमेंट्स यूजिंग सम एग्जांपल्स। एक्स में क्या ले, बोलो कोई एक एग्जांपल, एक्स में क्या लेना चाहिए, बताओ। 35। यू आर सेइंग दैट
I am going to search 35. So first, what is the value of low? 0. High? 9. So first the condition is true. 0 less than 9 true. तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें ये देखो 1 2 3 जो अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा एट ए टाइम। तो उसमें हम क्या चेक करेंगे? पहले मीट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं लो प्लस हाई बाई 2। लो है 0, हाई है 9, तो ये क्या हुआ? 0 प्लस 9 होता है बाई 2। हाँ, ओवरऑल 4 हो गया। तो मीट का वैल्यू क्या आया? 4। तो 4 मतलब ये वाला इंडेक्स, तो ये हो गया यहाँ पे मिड। अब ये चेक करेगा, देखो यहाँ पे a ऑफ 4, ये 4 है ना, a ऑफ 4 उसमें कौन सा वैल्यू है? 40 इक्वल टू x क्या लिया था? 35। नहीं मैच हुआ तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एल्स में आ जाएगा। अब चेक करो a ऑफ मिड में हमारा कौन सा वैल्यू है? 40 ग्रेटर देन 35। यस, तो ये वाला लॉजिक देखते ही हमको पता चल जाएगा कि मिडिल में जो वैल्यू है, हम जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं उससे ये ज्यादा है। हम जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं 35, उससे ये मिडिल का वैल्यू है 40, ये क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो बाकी यहाँ पे सब क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो ऑब्वियसली हमको कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे ढूंढना है तो लो तो 0 ही रह गया, लेकिन हाई जो है अब यहाँ तक था। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे नहीं ढूंढना है, तो कहाँ तक ढूंढना है? मीट के पहले तक, क्योंकि मीट को तो ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है। यहाँ पे मीट भी तो नहीं सेटिस्फाई किया ना, तो मीट में भी नहीं है और उसके बाद में भी नहीं है, तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसी वजह से हम लोगों ने लिखा है हाई इक्वल टू मीट माइनस 1। तो मीट क्या था? 4 था, माइनस 1 क्या होगा? 3। तो हाई नाउ बिकम्स 3। तो जो लो यहाँ पे 0 था वो तो रह गया, जो हाई यहाँ पे पहले था 9, वो अब आके यहाँ पे हो गया 3 में। ओके, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये इस वाला पार्ट नहीं। तो फिर लूप जाके घूम जाएगा। लो अभी भी 0 है और हाई अब कितना हो चुका है? 3। तो इसको इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं 3। अब 0 प्लस 3 बाई 2 1। तो अभी मीट का वैल्यू 4 नहीं है, मीट का वैल्यू अभी क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और एक साथ को छोड़ दिया पाते। तो क्या आया? मीट का वैल्यू ये आया। दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज मिड। नाउ अब चेक करो a ऑफ 1 ये 35 है नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो a ऑफ मिड में क्या है? 20 और हमारा वैल्यू क्या है? 35। 20 ग्रेटर देन 35? नो, तो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद क्या लिखा हुआ है? लो इक्वल टू मिड प्लस 1। तो लो जो है वो मिड प्लस 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यही छोटा है, जैसे इस कंडीशन में अगर 20 35 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो अगर 20 छोटा है तो इस साइड में जो भी है वो सारे क्या होंगे? छोटे ही होंगे। तो इस वजह से इस वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब डिस्कार्डेड हो गए। अब लो कहाँ होगा? मिड में तो मिला नहीं, तो लो को हम उठा के लाएंगे यहाँ पे। इसको काट के कहाँ पे लेना है? यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट केस जब हमारा हो रहा है, अब यहाँ पे लो नहीं है, यहाँ पे अब मिड नहीं है, मिड चेंज हो जाएगा नेक्स्ट केस में। अब ये है लो और ये है हाई। तो चलो अब लो कितना है? 2 और हाई है 3। तो 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5 बाई 2 2। तो अब मिड का वैल्यू क्या आया है? 2। चेक करो a ऑफ 2 में कौन सा वैल्यू है? 30 मिला। अब यहाँ पे आओ, 30 ग्रेटर देन 35, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो यहाँ पे लो क्या हो जाएगा? मिड प्लस 1। अभी मिड हमारा क्या था? 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो अब लो जो है वो भी क्या है? लो जो है वो भी है 3। अब देखो यहाँ पे इक्वल कंडीशन दिया हुआ है, अगर लेस देन रहेगा तो कभी भी आंसर नहीं आएगा, इक्वल देना है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से कम है या फिर इक्वल है तब तक काम होगा। अब अगर मान लो लो क्रॉस करके यहाँ पे चला गया, हाई क्रॉस करके यहाँ पे चला गया, तब नहीं होगा, फिर एलिमेंट है ही नहीं वहां पे प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया? लो भी कितना हुआ है? 3, हाई भी है 3 प्लस 3 बाई 2
3। अब बेचारा आया है यहाँ पे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे 3। ए ऑफ 3 में अभी कितना है 35 एंड आवर नंबर इज 35। तो अब तक जो मुझे पता चल रहा था, जहाँ पे इनिशियली मैंने दिया था फाउंड 0 कि मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने देखा कि एरे में मुझको एलिमेंट मिल चुका है, इस वजह से फाउंड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और ब्रेक मतलब अब मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। फिर ब्रेक मतलब ये क्या करेगा, लूप से, पूरा वाइल लूप से ही बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अभी इसके बाद का स्टेटमेंट नेक्स्ट, इसके बाद लिखो इफ फाउंड इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, शॉर्ट में लिखा है मैंने, हाँ SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्च अनसक्सेसफुल, अगर ये 0 ही रह जाएगा तो सर्च अनसक्सेसफुल, एल्स केस में हम प्रिंट करेंगे सर्च सक्सेसफुल, ठीक है। नाउ मेन क्लोज और क्लास क्लोज, समझ में आया। अब अगर ऐसा कुछ एलिमेंट लेंगे हम, मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 25, तो इसी प्रोसेस में ये टोटल एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लो ज्यादा हो जाएगा और हाई कम, लो बढ़ते बढ़ते इधर चला जाएगा और हाई कमते कमते इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लो ज्यादा और हाई क्या हो जाएगा कम, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो लूप ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो कभी भी फाउंड क्या 0 1 नहीं होगा, 0 ही रह जाएगा, इसी वजह से तब हमको दिखाएगा सर्च अनसक्सेसफुल। हैव यू गॉट द टोटल प्रोसीड्यूर, किस तरह से इंटरनली काम करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च देके अगर क्वेश्चन आएगा तो व्हाइल लूप यूज करना है, ये ध्यान में रखना। लिनियर सर्च अगर होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही केस में जब यहाँ पे मैच कर जाएगा तो फाउंड 1 करके ब्रेक करके ही बाहर निकालना होगा वो लूप। तुम लिनियर सर्च यूज करो या फिर बाइनरी सर्च यूज करो, ठीक है।